कोई संदेश जल्द ही आप तक पहुंचने वाला है। ये संदेश किसी व्यक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। ये संदेश उसी विषय में है जिसके चिंतन में आप पिछले बहुत समय से रहे हैं। ये उसी विषय पर ये संदेश आपको प्राप्त होने वाला है और निश्चित रूप से ये संदेश आपको सोचने पर विवश करेगा। ये संदेश आपको निर्णय लेने पर विवश करेगा और निर्णय आप लेंगे, बहुत ही सुंदर निर्णय आप लेंगे। वो निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल देने वाला होगा। जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देने वाला ये निर्णय होने वाला है, क्योंकि ये संदेश आपके जीवन के बहुत ही गंभीर क्षेत्र से आ रहा है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसकी चिंता में आप डूबे रहे हैं और जिस विषय का आप चिंतन करते रहे हैं पिछले बहुत समय से, ये उसी क्षेत्र से संदेश आपको प्राप्त होगा और किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ये संदेश आप तक पहुंचने वाला है। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ, स्पष्ट रूप से ले रहा हूँ। इसमें एक ऊर्जा और जो मैं बहुत स्ट्रांग ले रहा हूँ वो है आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन। आपका दृष्टिकोण इस संदेश के बाद पूर्णतः बदल जाने वाला है, क्योंकि जब ये संदेश आपको मिलेगा तो ये एक तरह का अवसर भी आपके लिए लेकर आएगा, या कई प्रकार के अवसरों की भरमार ये संदेश अपने साथ लाएगा आपके जीवन में। और निश्चित रूप से ये अवसर आपके जीवन को परिवर्तित कर देने वाले अवसर होंगे। ये आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये अवसर आपको लेना है या नहीं लेना है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो संदेश आ रहा है ये आपको निर्णय लेने पर भी मजबूर करेगा, आपको विचार करने पर भी मजबूर करेगा। किंतु मैं जो यहाँ देख पा रहा हूँ वो ये है कि ये अवसर, ये संदेश जब आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो तेजी के साथ आपके जीवन में परिवर्तन भी प्रवेश करेंगे। निश्चित रूप से आप उन अवसरों को लेने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह के परिस्थिति में आप पिछले बहुत समय से चल रहे हैं, जिस तरह की ऊर्जाओं से आप पिछले बहुत समय से घिरे हुए हैं, उससे निकल नहीं पा रहे चाहकर भी, तो वो समय अब आ रहा है जब आप उन ऊर्जाओं से भी बाहर निकलेंगे और तेजी के साथ अपने जीवन में नए चमत्कारिक परिवर्तनों को देखेंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ, चमत्कारिक परिवर्तन ये मैं कह रहा हूँ, इसमें चमत्कारिक शुरुआत भी है, आपके फिजिकल शुरुआत भी कह रहा हूँ, एनर्जेटिकली भी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ऊर्जाओं में परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा। ये मैं ले पा रहा हूँ संदेश, और इस संदेश को मैं चैनल कर रहा हूँ कि आपके आर्थिक पक्ष में बहुत सुंदर शुरुआत होगी, साथ ही आपके विचार भी परिवर्तित हो जाने वाले हैं। आपके जो विचार हैं जो अभी चल रहे हैं इसके ठीक उलट हो जाने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आप ये सब होते हुए देखेंगे। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ, आपकी ऊर्जा में बहुत ही जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन मैं देख रहा हूँ और मैजिकल चेंजेस आपकी लाइफ में स्पीड से एंटर कर रहे हैं, स्पीड से एंटर कर रहे हैं। ये बात मैं चैनल कर रहा हूँ, बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मैजिकल ओपनिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, मैजिकल बिगिनिंग्स आ रही है, मैजिकल थॉट्स भी आपके भीतर आने वाले हैं। ये भी मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि चमत्कृत आपका जीवन हो जाने वाला है और उस चमत्कार से आपके आसपास के लोग भी चमत्कृत हो जाने वाले हैं। ये मैं बहुत स्ट्रांगली चैनल कर रहा हूँ। इसे आपने क्लेम करना है नंबर 1 के साथ, 1111 लिखकर आप इसे क्लेम करें
1 1 1 लिखकर क्लेम करो, जैसे भी आपकी मर्जी हो उस तरह से आप क्लेम करो, लेकिन 1 नंबर लिखकर क्लेम करो, क्योंकि ये मैजिकल पावर्स है, ये मैजिकल आपकी ऊर्जाओं को मैं देख रहा हूं, और आने वाला जो समय है वह आपके जीवन में मैजिक लेकर आ रहा है, वह आपके जीवन में चमत्कारों की झड़ी लगाने वाला है, वह आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल देने वाला है। ये बहुत बहुत शक्तिशाली ऊर्जा जिसे मैं अनुभव कर सकता हूं, इस समय अनुभव कर सकता हूं। और ये जिस दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात मैंने आपसे कही है, दृष्टिकोण का यह परिवर्तन आपके प्रेम जीवन को भी पूर्णतः परिवर्तित कर देने वाला है। यदि आप सेपरेशन, नो कांटेक्ट या इस तरह के किसी भी परेशानी में चल रहे थे प्रेम को लेकर के या वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो निश्चित रूप से दृष्टिकोण का यह परिवर्तन आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में चल रही सभी समस्याओं को समाप्त कर देने वाला है। और दृष्टिकोण में यह परिवर्तन इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने पिछले दिनों चिंतन तो किया ही है विषयों पर, किंतु अपने भीतर भी झांका है, अपने भीतर भी आपने प्रकाश किया है, अपने भीतर आपने लाइट करके देखने का प्रयास किया है कि आपके भीतर क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ अच्छा नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है जीवन में कि जो अच्छा है उसे हम और अच्छा कर ले, और जो अच्छा नहीं है उसे अच्छा कर ले, तो सब कुछ बदल जाता है। और वही आपके जीवन में होने जा रहा है। आपका प्रेम जीवन भी इस दृष्टिकोण के परिवर्तन से पूर्णतः परिवर्तित हो जाने वाला है, और आपका मिलन होगा यदि आप सेपरेशन में है, क्योंकि आपके प्रेम जीवन पर परमपिता परमेश्वर आशीर्वाद दे रहा है। द लवर्स का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आशीर्वाद आपके प्रेम जीवन पर है, और कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को परमेश्वर अब समाप्त कर रहे हैं। ये ऊर्जा मैं ले पा रहा हूं। लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों में सेलिब्रेशन के अवसर आपको मिलने वाले हैं। आप उत्साह और उत्सवों से घिरने वाले हैं, क्योंकि उत्सव उत्साह से ही उत्पन्न होता है। उत्सव का अर्थ ही उत्साह है। तो आपके जीवन में कई उत्सवों के अवसर आ रहे हैं, और आप अब आने वाले जीवन में उत्साहित रहने वाले हैं। उत्साहपूर्ण आपका जीवन चलने वाला है आगे। जितना आप हतोत्साह रहे हैं पीछे, जितना आपने निराशा झेली है, उतने ही आप उत्साह में रहने वाले हैं। आने वाला समय आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। आप इस विचार में परिवर्तन के बाद, इस दृष्टिकोण में परिवर्तन के बाद स्वयं में कॉन्फिडेंस भी पाएंगे, स्वयं को शक्तिशाली भी पाएंगे, क्योंकि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति भी जब आत्मविश्वास खो लेता है तो वो शक्तिहीन अनुभव करने लगता है स्वयं को। और यही आपके साथ हुआ था, किंतु उसमें आप वापस आ रहे हैं। आपका आत्मविश्वास आपको लौटाया जा रहा है। आपका आत्मविश्वास वापस आपको मिलेगा। ये दृष्टिकोण का परिवर्तन आपके जीवन को चारों ओर से परिवर्तित कर देने वाला है। तो बहुत ही सुखमय जीवन आप बिताने वाले हैं। बहुत ही सुखमय जीवन आप बिताने वाले हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सेलिब्रेशंस आ रही है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में सेलिब्रेशंस आ रही है। आप मेरी इस बात को गांठ बांध ले कि आपका जीवन
बदलने वाला है, पूर्णतः बदलने वाला है, तेजी के साथ बदलने वाला है, चमत्कृत रूप से बदलने वाला है। चाहे वो आपका प्रेम जीवन हो, चाहे वो धन से संबंधित क्षेत्र हो, या आपके विचारों का क्षेत्र हो, आपके समाज और आपके मान प्रतिष्ठा का क्षेत्र हो, सब कुछ बदल जाने वाला है, बहुत तेजी के साथ बदल जाने वाला है। और आप पहुंच जाएंगे शक्ति में, वो शक्ति जिसकी कल्पना सभी अपने जीवन में करते हैं, किंतु पाता कोई कोई है। द एम्परर का कार्ड आज तीसरी या चौथा दिन ये रेगुलर निकल रहा है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये जो समय चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये जो रीडिंग्स आप तक पहुंच रही है, कहीं ना कहीं आपको बता रही है कि अपने आप को कमजोर न माने, अपने आप को कमजोर न समझे। ये जो कुछ भी है, ये परिस्थितियां मात्र है, ये बदल जाने वाली है, परिस्थितियां बदल जाती है, समय बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। दृष्टिकोण के बदलते ही सब कुछ बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। द एम्परर का कार्ड मुझे ये संदेश दे रहा है कि आपका आत्मविश्वास आपको लौटाया जा रहा है, और आपकी वो पोजीशन जो आपसे छीन ली गई थी, सामाजिक रूप से छीन ली गई थी, निश्चित रूप से मैं इस ऊर्जा को ले रहा हूं कि सामाजिक रूप से जो आपकी प्रतिष्ठा छीन ली गई थी, आपकी पोजीशन छीन ली गई थी, वो आपको रिटर्न मिलने वाली है। देना होगा, उनको देना होगा। जिसने भी इसे छीनने का कुछ प्रयास किया था, उसे देना होगा। वो आएगा आपके पास। जिस संदेश की ऊर्जा मैंने पहले ली है, तो अब मैं ये संदेश ले पा रहा हूं, ये मैसेज ले पा रहा हूं कि ये संदेश निश्चित रूप से उसकी ओर से आने वाला है, उसकी ओर से ये संदेश आपको मिलने वाला है जिसने आपकी गद्दी छीनने का प्रयास किया है, जिसने आपको लिस्ट नाबूद करने का प्रयास किया है, आपके पोजीशन को छीनने का प्रयास किया है। ये संदेश उसी की ओर से आपको मिलने वाला है, और इसीलिए शायद ये ऊर्जा मुझे मिली थी कि आपको इस पर विचार करना होगा, आपको इस पर निर्णय लेना होगा। तो निर्णय आप निश्चित रूप से लेंगे, क्योंकि ये संदेश नहीं, ये अवसर भी अपने साथ लेकर आ रहा है। जो कुछ पीछे बिगड़ा था, वो बहुत अच्छे रूप में आपके सामने आने वाला है। जितना बिगड़ा नहीं था, उससे बहुत बहुत अधिक आपको मिलने वाला है। जितना आप दुख में नहीं रहे थे, उससे बहुत अधिक सुख की अब ये राह आपके लिए ओपन हो रही है, सुख का रास्ता खोल रहा है। तो बहुत ही सचेत होकर आपने इस पर विचार करना होगा, आपने इस पर निर्णय लेना होगा बहुत ही गंभीरता से। तो यहाँ एक और ऊर्जा मैं ले रहा हूं कि कुछ लोगों ने मिलकर आपकी पोजीशन छीनने का प्रयास किया था। ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई भी हो सकता है, आपके अपने फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके इन-लॉज भी हो सकते हैं, या अभी मैरिज नहीं हो पाई थी तो आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। पर ये एक ग्रुप ऑफ पीपल देख रहा हूं मैं, जो कि मिल करके आपकी पोजीशन को छीनने का प्रयास कर रहा था, और एक हद तक उस प्रयास में सफल भी हो गया था। इसीलिए वो ऊर्जा में मुझे मिली थी कि आपने बहुत चिंतन किया है उस विषय पर, और आप चिंता में भी रहे हैं। चिंता और चिंतन दोनों अपोजिट है, किंतु दोनों आते एक ही शब्द से है। तो चिंता में भी आप रहे, चिंतन भी आपने किया इन लोगों के विषय में। तो इनकी हार तो सुनिश्चित हो चुकी है, इनकी पराजय सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर इनकी पराजय को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि वो संदेश आप तक आएगा। उस संदेश का आना ही तो इनकी पराजय है, क्योंकि उन्होंने मिलकर कुछ ऐसा किया था, तो वो अब मिलकर ही किसी व्यक्ति को आप तक भेजने वाले हैं वो संदेश लेकर। और जब वो संदेश आएगा तो वो आपकी विजय को सुनिश्चित करेगा, और इनकी पराजय को भी एट द सेम टाइम सुनिश्चित करेगा। तो एक तरफ तो होगी आपकी विजय, और एक तरफ
तरफ होगी इनकी पराजय, क्योंकि ये काले लोग हैं, ये काले मन के लोग हैं, ये काली ऊर्जाओं वाले लोग हैं और इनको अंधकार में ही जाना होगा। ये ऊर्जा में ले रहा हूं, ये संदेश में ले रहा हूं कि उनको अंधकार में ही जाना होगा। उनका स्थान अंधकार ही है, क्योंकि उन्होंने उस अंधकार को आपके जीवन में फैलाने का प्रयास किया है, इसीलिए वो अब जीवन भर उस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये संदेश मैं स्पष्ट रूप से ले रहा हूं। आपके जीवन में तेजी के साथ परिवर्तन मैं देख सकता हूं, ये संदेश ले सकता हूं। बहुत ही सुंदर ये रीडिंग है, इसे क्लेम कीजिए। तो निकट भविष्य में आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलावों को मैं देख रहा हूं, चमत्कारिक परिवर्तनों को मैं देख रहा हूं। आपका जीवन बहुत तेजी के साथ चमत्कृत रूप से बदल जाने वाला है। आपके विचारों में चमत्कारिक परिवर्तन को मैं देख रहा हूं। आपके प्रेम जीवन, आपके धन जीवन, आपके ओवरऑल लाइफ में मैं बहुत चमत्कृत परिवर्तनों को अनुभव कर सकता हूं। बहुत ही सुंदर टैरो से जो ऊर्जा मैंने लिया है वो बहुत ही सुंदर ऊर्जा है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है। ऐसी रीडिंग्स बहुत कम होती है जिसमें नेगेटिव कार्ड्स लगभग ना के बराबर हो या ना हो। तो ये उन रीडिंग्स में से एक है जिसमें नेगेटिव कार्ड्स लगभग ना के बराबर है। तो बहुत ही सकारात्मक ये रीडिंग है, इसे आप अपनी लाइफ में जरूर क्लेम करें, जरूर क्लेम करें। बहुत सुंदर ये रीडिंग है और मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ये रीडिंग आपके जीवन में अवश्य अवश्य फलीभूत हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्या संदेश आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, क्या स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं, क्या एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिले तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी खुशी मिल सकती है, प्रसन्नता मिल सकती है, मोटिवेशन मिल सकता है या किसी भी प्रकार से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। ऐसे सभी लोगों के साथ इस रीडिंग को अवश्य साझा करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स बटन पर जाएं। अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देने के लिए सुपर थैंक्स बटन पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी यूपीआई आईडी के माध्यम से आप मुझे अपना सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं मैसेजेस, क्या संदेश आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपके बदलाव में ही आपकी सफलता छुपी हुई है, ये संदेश दिया जा रहा है। और आप देखिए कि मैंने टैरो से कितनी बार ये रिपीट किया कि आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है, तो शायद उसी परिवर्तन में आपकी सफलता छुपी हुई है। ये संदेश पहला ही संदेश ऐसा निकला है जो बिल्कुल उस टैरो की रीडिंग से रेजोनेट करता है। तो बहुत ही मैसेजेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मैं भी अचंभित हो जाता हूं कभी कभी। ग्रेटिट्यूड अगेन, तो आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड ही देना चाहिए। हर बात के बाद आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। उस परिस्थिति को छोड़ दे कि वो अच्छा था या बुरा था, इसको छोड़ दे तो जीवन में जो कुछ हो रहा है सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। इसीलिए इस जीवन के लिए, इन श्वासों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। ये संदेश आपको दिया जा रहा है, बहुत ही सुंदर संदेश है। यू आर लाइट, आप स्वयं एक प्रकाश है। इसका अर्थ यह है कि आप
ऐसा प्रकाश है जो यदि किसी के साथ जुड़ जाए तो उसके जीवन में प्रकाश हो जाता है, उसके भाग्य में चमक उठने लगती है, उसका भाग्य चमकने लगता है। आप जिसके साथ जुड़ जाते हैं तो संदेश ये कहता है कि उस प्रकाश को अपने भीतर लेकर चलो, क्योंकि ये समय आपके जगमगाने का आया है। इसीलिए अपने आप को पहचाने, अपने आप से मित्रता कर ले, क्योंकि आप ही वो प्रकाश है जो दूसरों के भाग्य को भी चमका देता है। तो अब समय आपका आ गया है, इसलिए अपने आप से मिलना जरूरी है। यू आर लाइट का संदेश ये कह रहा है। इन फ्लो विथ मनी, आप देखिए मैंने टैरो से कहा आपको कि आपके धन संबंधित क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे, और इन फ्लो विथ मनी का कार्ड कह रहा है कि आप और धन एक दूसरे के लिए बने। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये धन नाम की चीज जो है वो मेरे जीवन में लिखी ही नहीं है, किंतु ये गलत सोच है। आपको कहा जा रहा है कि आप और धन प्रवाह में रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ फ्लो में रहने वाले हैं। तो इससे स्पष्ट है ये संदेश कि आने वाले समय में आपका जीवन बहुत ही धन धान्य से भरपूर रहने वाला है। राइज, आपके जीवन का उदय हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये रीडिंग आपके जीवन को पूर्णतः बदलने के लिए ही आपके सामने आई है, और मैसेज देखिए आप कैसे निकल रहे हैं एक के बाद एक। राइज, आपका जीवन अब उदय हो रहा है। तो इससे दूसरा संदेश ये मिलता है मुझे कि अभी तक जो जीवन आप जी रहे थे, वास्तव में आपके जीवन का पूर्ण उदय नहीं हुआ था, जो अब होने जा रहा है। वास्तव में जो जीवन अभी तक आपने जिया है वो दूसरों को समर्पित रहा है, लेकिन अब जो जीवन आप जीने वाले हैं वो स्वयं को समर्पित होगा। और जब व्यक्ति स्वयं को समर्पित होता है तभी वो किसी और के लिए भी समर्पित हो सकता है, ये मेरा अनुभव कहता है। तो निश्चित रूप से आने वाला जीवन आपका बहुत बहुत जो है ऊंचा जीवन आप जीने वाले हैं, बहुत ऊंचा जीवन आपका वेट कर रहा है। यू आर एपिक, आप एपिक है, आपकी तरह कोई नहीं है दूसरा, आप अलग है, आप विशेष है। परमेश्वर ये संदेश आपको दे रहे हैं कि उस विशेषता को आप औरों में न खोजे, अपनी विशेषता पर काम करें और उस विशेषता से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए। ये संदेश यू आर एपिक का कार्ड मुझे दे रहा है, ये मैसेज मैं चैनल कर पा रहा हूं इस कार्ड से। इसे आपने क्लेम कर लेना। बहुत सुंदर मैसेज निकला है। What does your soul say? आपके अंतर आत्मा क्या कहती है, उसे सुनिए। अभी तक आपने नहीं सुना है या सुनकर भी नकारा है। ये संदेश कह रहा है कि समय आ गया है स्वयं को सुनने का। यू आर लाइट में भी मुझे यही संदेश मिला था कि समय आ गया है अपने भीतर प्रकाश करने का। अर्थ यह है कि अपने भीतर प्रकाश करके ये देखने का कि क्या है जो मैं चाहता हूं। तो वो जब आप ढूंढ लेंगे, जब आप उस प्रश्न का उत्तर पा जाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। वो दृष्टिकोण बदलने की बात जो टैरो से लिया था, तो निश्चित रूप से जब आप अपने भीतर उतरेंगे और उस प्रश्न का उत्तर पा जाएंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। बहुत सुंदर संदेश है। व्हाट डज योर सोल से? तो अंतर आत्मा की आवाज को सुनना है। बहुत नकार चुके आप, अब सुनना है और उसके बताए पथ पर आगे चलना भी है। सेलिब्रेट योर विंस, तो अपने जीतों को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाए। और देखिए मैंने आपको टैरो से क्या कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्सव आ रहे हैं और उत्साह आ रहा है। और सेलिब्रेट योर विंस का कार्ड कल की भी रीडिंग में आया था, आज की भी रीडिंग में आ रहा है। और आज की रीडिंग में टैरो से भी ये ऊर्जा मुझे मिली है कि आपके जीवन में उत्सव मनाने के कई अवसर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप तैयार हो जाएं। आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है, निश्चित रूप से बदलने वाला है। कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स,
तो अब आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जीवन में जो वास्तव में आपकी तरह सोच विचार रखते हैं, जो आपकी तरह डिवाइन बीइंग है, जो आपकी तरह प्योर बीइंग है। अभी तक आप नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे रहे हैं, किंतु आने वाले समय में आपको सकारात्मक ऊर्जाओं से मिलने के अवसर मिलने वाले हैं। सकारात्मक लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। ये बात पक्की है कि कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स का कार्ड मुझे संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में आप सकारात्मकता से स्वयं को सराउंडेड पाएंगे, निश्चित रूप से पाएंगे। आपकी तरह के लोग आपको मिलने वाले हैं जो शायद अब तक आपको नहीं मिले थे जीवन में, वैसे लोग आपके जीवन में एंट्री लेने वाले हैं। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट। तो जादू होते हैं, चमत्कार होते हैं, किंतु आपको विश्वास रखना पड़ता है कि चमत्कार होंगे, मेरे जीवन में चमत्कार होंगे। जब इस विश्वास को आप रखेंगे और उस विश्वास पर आगे बढ़ेंगे, उस विश्वास पर कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। ये संदेश स्पष्ट है। और आप देखिए, टैरो से मैंने कितनी बार चमत्कार शब्द का जो है उच्चारण किया है, तो निश्चित रूप से ये जो रीडिंग है ये आपके जीवन में होने वाले चमत्कारों को समर्पित है। इसे स्वीकार कीजिएगा नंबर 1 लिख करके, नंबर 1 से स्वीकारिएगा। बहुत सुंदर ये संदेश है, बहुत सुंदर ये रीडिंग भी हुई है, क्योंकि मैं बहुत हायर एनर्जीज को फील कर रहा हूं। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी। अपनी ही कहानी के साथ प्रेम करें, अपनी कहानी में प्रेम को ढूंढे। आपकी कहानी प्रेम में डूबी हुई है। आप किसी प्रकार के भ्रम में न रहे। आपकी अपनी कहानी प्रेम की कहानी है, तो प्रेम को आप कहीं और न ढूंढे, अपने आप में ढूंढ ले, तो आपको प्रेम हो जाएगा अपनी कहानी से। ये संदेश दिया जा रहा है, तो बहुत ही सुंदर ये संदेश है। अपनी कहानी से प्रेम करें। आपकी कहानी प्रेम करने योग्य है। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, मैनिफेस्ट करते चलिए और उस दिशा में कार्य करते चलिए, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस इस समय सुनी जा रही है। और यदि आप सकारात्मक रूप से मैनिफेस्ट करते हैं और उस दिशा में मेहनत लगाते हैं, अपना डेडिकेशन देते हैं, तो निश्चित रूप से ये संदेश कहता है कि यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट बहुत अच्छा है और इस समय आप जो चाहेंगे वो पा जाएंगे, जो आप चाहेंगे वो पा जाएंगे। दोहरा इसीलिए रहा हूं कि इस बात को आपने याद रखना है कि ये वो समय है, इस समय आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। इसीलिए बार बार चमत्कार शब्द मेरे मुंह से निकला है। ये चमत्कृत कर देने वाली ऊर्जा है। आप भी इसका अनुभव करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं। ये भी मैं संदेश ले रहा हूं। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। तो यदि आप ओवर थिंक करेंगे, बहुत अधिक सोचेंगे, तो होने वाले जादू भी बाधित हो जाएंगे, होने वाला चमत्कार भी बाधित हो जाएगा और फिर शायद वो चमत्कार ना हो। इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचें। संदेश स्पष्ट है कि किसी भी बात को ओवर थिंक नहीं करना है। ठीक है, जो भी परिस्थिति है इट्स ओके करना है, ऑल इज वेल बोलना है और आगे उस परिस्थिति से बढ़ जाना है, जिससे कि चमत्कार आपके जीवन में प्रवेश करे। तो चलिए ले लेते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स भी। क्या कहते हैं एंजल्स आपके लिए? योर पार्टनर लव्स यू द मोस्ट। तो आपके पार्टनर आपसे ही प्रेम करते हैं, भले ही इस समय आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या वैचारिक मतभेद आपके चल रहे हो, इमोशनली आप एक दूसरे से दूर हो गए हो, किंतु तब भी आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते। संदेश आपको दिया जा रहा है स्पष्ट रूप से। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, हर चिंता को किनारे कर दे। ये संदेश स्वयं यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, स्वयं ये ब्रह्मांड आपको ये संदेश दे रहा है, स्वयं परमपिता परमेश्वर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना चाहिए।
गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है। तो मैंने आपसे कहा ना कि कुछ ग्रुप में काम हुए थे, तो ये वही गीदड़ है जो अब अंधकार में डूब रहे हैं। आपके उत्थान को देखकर ये गिर रहे हैं, ये गड़ रहे हैं जमीन में, ये अंधकार में जा रहे हैं। तो इन गीदड़ों ने जो शेर के विरुद्ध समूह बनाया था, वो समूह अब टूट गया है। ये संदेश मैं ले रहा हूं और ये सब बिखर चुके हैं। इनकी ऊर्जाओं का जो गंदी ऊर्जाओं का जो खेल था वो अब समाप्त हो गया है। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, क्लैरिटी। तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, हर क्षेत्र में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको हर क्षेत्र में जो भी धुंध छाई हुई थी, जो भी बातें क्लियर नहीं थी, जो भी सिचुएशंस क्लियर नहीं थी, वो सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ये भी कहीं ना कहीं दृष्टिकोण से ही संबंधित ये संदेश है क्लैरिटी का, क्योंकि दृष्टिकोण जैसे ही बदलेगा वैसे ही चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। तो यही थे आज के संदेश, यही थे आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।